तो आपने आपके प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा सप्लायर्स ढूंढा है, अच्छा रेट्स भी मिला है आपको आपके प्रोडक्ट के लिए, बेहतरीन लिस्टिंग और एडवर्टाइजमेंट भी आपने सही तरीके से चलाया है, फिर भी आपको सेल्स नहीं आएगा अगर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन ही गलत है। तो मैं ओवर द ईयर्स 60 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके और उसी के साथ कई सारा ऐसा गलत प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करके मैं इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रोडक्ट रिसर्च मिस्टेक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आप Amazon FBA ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रो होना चाहते हैं तो। और उसी के साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट करूंगा किस तरह रहना चाहिए आइडियल प्रोडक्ट, जो मैंने खुद रिसर्च करके ढूंढा है। तो क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, जो लोग मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, उनका क्वेरीज पूछते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उनका प्रोडक्ट का लिंक मुझे शेयर करते हैं मैसेज में और पूछते हैं कि मुझे सेल्स नहीं आ रहा है, मैंने लिस्टिंग अच्छा किया है, मुझे अच्छा प्राइस पे मिला है प्रोडक्ट। तो इसी तरह कुछ दिन पहले इरफान करके एक पर्सन ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मैसेज किया था कि ये मेरा प्रोडक्ट लिंक है, मुझे सेल्स नहीं हो रहा है, 1 वीक हुआ और मैंने अच्छा लिस्टिंग किया है और मैंने एड्स भी चलाया है। तो मैंने भी उनका प्रोडक्ट का लिंक क्लिक करके उनका प्रोडक्ट का लिस्टिंग देखा, तो लिस्टिंग तो बेहतर उन्होंने बनाया था। पर जब मैंने उनको पूछा कि क्यों आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, तब उन्होंने एक आंसर किया कि उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट मेरे सिटी में मैन्युफैक्चर होता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा प्राइस पे मिल रहा था ये प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। तो यही वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स है दोस्तों Amazon FBA सेलर में। तो इसीलिए मतलब 80% के लोग फेल होते हैं, सेम यही रीज़न के लिए। और अगर आप एज ए बिगिनर Amazon FBA स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये मिस्टेक आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था मिस्टर बीस्ट का, तो वो कह रहा था कि वो सबसे पहले वीडियो का थंबनेल और टाइटल डिसाइड करता है, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू करता है। तो इसीलिए हर एक वीडियो उसका यूट्यूब पर वायरल होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट Amazon FBA में है। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट चेक करना है, प्रोडक्ट रिसर्च करना है, आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स का क्या एवरेज सेल्स है, क्या एवरेज रेवेन्यू है और उसी के साथ कंपटीशन क्या है, कितना एवरेज रिव्यूज है फर्स्ट पेज पर, वो देखना है। फिर जाके जब आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जो हाई डिमांड और लो कंपटीशन है, उस प्रोडक्ट के लिए आपको सप्लायर ढूंढना है। चाहे आपको कितना भी अच्छा प्राइस पे आपके दोस्तों से या आपके फैमिली से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर वो प्रोडक्ट के लिए कोई सेल्स ही नहीं है Amazon पर या बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, तो कोई फायदा नहीं है, आप कुछ भी इनकम नहीं कर सकते हैं उस प्रोडक्ट से। तो ये चीज आपको जानना है एज ए बिगिनर। तो दोस्तों सेकंड मिस्टेक है सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट विच यू लाइक। तो आपने एक कोट सुना होगा, फॉलो योर पैशन एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अगेन। तो ये कोट एक्चुअली झूठ है, मतलब कई सारा सेल्फ हेल्प गुरुस इसको यूज करते हैं उनके वीडियोस में। तो पर जब भी मैं सोचता हूँ इस कोट के बारे में, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो बेसिकली इट्स नॉट द पैशन, इट्स द प्रैक्टिकली दैट क्रिएट्स वेल्थ। तो मेरा ही लाइफ में अगर आप देखें, आप रिलेट कर सकते हैं इससे। तो बचपन में मुझे गोल था कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं या क्रिकेट प्लेयर बनूं। बड़ा होके मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे प्रैक्टिकल सोचना है। तब मैंने डिसाइड किया मैं एक टेक एंटरप्रेन्योर बनता हूँ, बिजनेसमैन बनता हूँ। पर उस वक्त भी मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या क्रिएट करना है। मैं सबसे पहले रिसोर्सेज गेन करता हूँ, मैं सबसे पहले बिजनेस क्रिएट करता हूँ जिससे मुझे कैश फ्लो आ जाए। तब मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, Amazon FBA किया। उसके बाद मेरा अपॉर्चुनिटी आया यूट्यूब करने का, साथ में मैंने यूट्यूब किया, डिजिटल प्रोडक्ट एजेंसी क्रिएट किया। फिर उसके साथ अभी मैं फाइनली मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, कोई एक बड़ा कलरफुल, मतलब ऐसा कलरफुल प्रॉब्लम नहीं है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा था, उसको ही बेसिकली मैं सॉल्व करके एक एज ए टूल में कर रहा हूँ। तो वो मेरा जर्नी ऐसा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है। मैं ऑब्वियसली एक्साइटेड रहता हूँ जब मैं सुबह उठता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करने में, मेरा Amazon का प्रोडक्ट रिसर्च करने में हुआ हो, या मेरे स्टूडेंट के साथ में जूम सेशन करने में हुआ हो, एजेंसी में काम करना हुआ हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हुआ हो। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है। पर स्टार्टिंग के स्टेज में वो मेरा पैशन नहीं था। तो उसी तरह Amazon बिजनेस का ही अगर हम देखें, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं Amazon FBA करूँगा, प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, मेरा खुद का ब्रांड्स लॉन्च करूँगा प्लेटफॉर्म पर, तो मैंने डिसाइड किया मैं, क्योंकि मुझे जिम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिट रहना बहुत ही इंटरेस्ट है, मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में ही रहूँगा। तो उस तरह मैंने डिसाइड किया था। पर मैंने ओवर द ईयर्स कई सारा ऐसा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है जो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं है, मैंने यूज़ ही नहीं किया है। मतलब मैंने बेबी फीडिंग कप
तक लॉन्च किया है। तो बेसिकली मैं एज ए बॉय, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हुए, मैंने बेबी कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो उसमें मुझे कोई पैशनेट नहीं था, पर वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा मेरा, और आज तक मैं उससे अर्निंग कर रहा हूँ। तो उस तरह है, कई सारा लोगों को देखता हूँ मैं, वो अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट मतलब उनके पैशन के रिलेटेड सेल करना चाहते हैं, जो इलॉजिकल है और कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं रहता है उसमें। तो इसीलिए एज ए बिगिनर आपको बस कैश फ्लो देखना है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट भी आप सेल कर रहे हो। तो यू शुड गो विद द नंबर्स बेसिकली। अगर वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो, तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर एक एसेट है। क्योंकि होल कॉन्सेप्ट अमेज़ॉन पर सेल करने का वही है। मैं कई सारा वीडियोस में मैं कहता रहता हूँ, प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना है, 15-20 रिव्यूज़ क्रॉस कर देना है, तब वो प्रोडक्ट आपका एसेट हो जाता है। आपको मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट स्टॉक में रहे। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट जब फर्स्ट पेज पे आ जाता है, सपोज मुझे अगर 300 सेल्स आ रहा है, 1000-2000 यूनिट्स मंगवा लेता हूँ, तो 3 to 6 मंथ्स के लिए मुझे उससे पैसिव इनकम आता रहेगा। तो जब एंड ऑफ द 6 मंथ्स मैं फिर से रिस्टॉक कर देता हूँ 1000-2000 यूनिट्स, इवन 5000 यूनिट्स मंगवा के, तब हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा। तो एज ए बिगिनर आपको ये रूल फॉलो करना है। तो आपको कोई पैशनेट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं करना है। 90% ऑफ द टाइम जो पैशन के ऊपर प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पर, वो फेल ही होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं क्योंकि उनको पसंद है, या उनके फैमिली में पसंद है, या उनको रिलेट होता है। कई सारा लोग स्पेशली मतलब बॉयज़ रहते हैं, वो फिटनेस रिलेटेड ही प्रोडक्ट पे हमेशा फोकस करते हैं। ऑफकोर्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक अच्छा कैटेगरी है, जहाँ पर प्रीमियम कस्टमर्स है, जो हम ज़्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट जो करते हैं उसका वैल्यू ज़्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि हमको हर बार उसी कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्योंकि क्या होता है, अमेज़ॉन पर कोई भी आपके स्टोर विजिट करके प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। जो भी सेल आता है 99% ऑफ द टाइम सर्च बार पे जाते हैं, टाइप कर, वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दिखता है या वहाँ पर जो ऑर्गेनिकली रैंक हुआ होता है, वहाँ से लेते हैं। तो कोई भी आपके खुद के स्टोर में जाकर जो बंदा क्या क्या सेल कर रहा है वो नहीं करता है। वो हम सिर्फ करते हैं एज ए सेलर, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। तो इसीलिए वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कुछ मतलब लेडीज़ लोग भी रहते हैं जो अमेज़ॉन FBA करने की सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ बेबी कैटेगरी में लॉन्च करता हूँ प्रोडक्ट्स, तो उस तरह नहीं है। तो बेसिकली आपको नंबर्स देखना है। ये सेकंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जो लोग फेल होते हैं अमेज़ॉन FBA या ई-कॉमर्स पर। थर्ड रीज़न है बेसिकली आपको वेरिएशन अवॉइड करना है। तो कई सारे यूट्यूबर्स मैं आजकल देखता हूँ, स्पेशली ड्रॉप शिपिंग नीश में, वो एग्जाम्पल लेते हैं कि आलिया भट्ट ने एडमामा क्रिएट किया है, ऋतिक रोशन ने HRX किया। तो बेसिकली कई सारा सेलिब्रिटीज़ है जो क्लोथिंग कैटेगरी में करते हैं। तो मैं क्लोथिंग कैटेगरी इसीलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। मैं बेसिकली ऐसा कैटेगरी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करता हूँ एज ए बिगिनर आपको स्टार्ट करने के लिए, जिसमें आपका वेरिएशन ज़्यादा है। आपको वेरिएशन ज़्यादा है मतलब क्लोथिंग में कलर का वेरिएशन आता है, डिज़ाइन का वेरिएशन आता है और साइज़ का वेरिएशन आता है। उस वक्त क्या होता है, जब आपका इन्वेंट्री में वेरिएशन ज़्यादा है, कोई एक वेरिएशन अच्छा सेल हो रहा होता है, पर अगर बाकी वेरिएशन अगर अच्छा सेल नहीं हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप नेगेटिव रेवेन्यू में चला जाते हैं। तो इसीलिए आपको एज ए बिगिनर बिल्कुल आपको वेरिएशंस को अवॉइड करना है। हाँ, अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर है, आप खुद अपैरल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड। तो आप खुद उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर लिस्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। पर अगर आप एज ए मिडलमैन मतलब प्राइवेट लेबलिंग, टिपिकल जो प्राइवेट लेबलिंग बिजनेस जो हम करते हैं उस चीज़ में अपैरल कैटेगरीज या इस कैटेगरी में जाते हैं जहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये नेगेटिव मतलब बिल्कुल आपको करना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आपका फॉलोइंग बड़ा है तो इन सेलिब्रिटीज़ इसीलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके ब्रांड्स को लेकर, क्योंकि उनके पास वो लेवरेज करने के लिए उतना फॉलोअर्स है, उनको एडवर्टाइजमेंट भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके इंस्टाग्राम पर उनको एक पोस्ट डालना काफ़ी रहेगा उनका ब्रांड्स के प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, और उनके पास इनफ इन्वेस्टमेंट भी रहता है स्टॉक में रखने के लिए उनका बेसिकली प्रोडक्ट। आप एज ए बिगिनर दोनों चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपके पास सबसे बड़ा उतना बड़ा फॉलोइंग नहीं है और उतना कैश फ्लो, उतना इन्वेस्टमेंट भी आपके पास पड़ा नहीं है जो आप स्टॉक में रखे, चाहे कोई एक वेरिएशन सेल हो रहा है या ना हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। तो उस स्टेज में भी आप नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है प्रोडक्ट पिक करने के वक्त। ये 3 जो रीज़न है मैंने बहुत लोगों में देखा है, एक्चुअली मुझे भी मैंने फेस किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था अमेज़ॉन FBA, ये सारा मिस्टेक्स मैंने भी गो थ्रू किया है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ
प्रोडक्ट का कि किस तरह रहना है। तो एक्चुअली यहाँ पर एक प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, बेबी डायपर बैग, जिसका ओवरऑल टोटल रेवेन्यू है 26 लाख का। तो ये मैंने एक वीडियो ही बनाया था प्रोडक्ट रिसर्च का, तो वहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा था रैबिट होल मेथड इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्वियसली 300 से भी ज़्यादा सेल्स है पर मंथ के लिए, इसीलिए मतलब अराउंड 226 लाख का रेवेन्यू है। प्राइसिंग भी आप देख सकते हैं 499 से ज़्यादा है, जिससे हमको एक बेहतर मार्जिन रहेगा 25-30% तक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपटीशन में मैं बेसिकली यूजुअली ऐसा कंपेयर करता हूँ कि एवरेज रिव्यू 600 से कम रहना है। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि ऑफ कोर्स कुछ लोगों का रिव्यूज़ ज़्यादा रहता है, 1000, 2000, 3000। उन सेलर्स के पास इसीलिए रिव्यूज़ रहता है क्योंकि वो पुराने सेलर्स हैं, मतलब 4-5 साल से सेल करते आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम उनको कंपटीशन में बीट ही नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम अच्छा डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, अच्छा बेटर ऑफर लाते हैं, तो हम उनके साइड बाय साइड सेल करके भी सेम सेल्स अचीव कर सकते हैं। मैंने खुद किया है कई सारा ऐसा प्रोडक्ट। लिटरली मेरे पास 7 रिव्यूज़ था और मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास अराउंड 893 रिव्यूज़ था। तो मैं साइड बाय साइड होके मैं सेल कर रहा था, सेम सेल्स ही अचीव कर रहा था, क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन, मेरे मार्केटिंग अच्छा यूज़ किया था उस प्रोडक्ट पे। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारा ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो स्क्रॉल करते नीचे अगर हम जाएंगे तो कम रिव्यूज़ के साथ कई सेलर्स अच्छा कर रहे हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी हमको देखना है प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त कि अगर कोई पर्सन कम रिव्यूज़ के साथ अगर कर रहा है नया सेलर, तो वो एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम भी जब हम लॉन्च करेंगे हमारा पास भी कम रिव्यूज़ रहेगा। तो सेम चीज़ हम इमिटेट कर सकते हैं और बेहतर प्रोडक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और बेहतर ऑफ़र हम क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंट्स हो जाएगा। अगर ई बुक देंगे तो वो कम्प्लीटली फ्री है। तो ये स्ट्रैटेजी है, वो वीडियो में मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, मेरे यूट्यूब पर ही है। कई सारा वैसा वीडियोस मैंने बनाया है प्रोडक्ट रिसर्च का। आगे जाकर मैं कुछ प्रोडक्ट रिसर्च का वीडियो में करूँगा, स्पेशली मेरा जो खुद का टूल आ रहा है उसको इस्तेमाल करके। तो सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।